महाभारत में वासुदेव कृष्ण को परशुराम जी ने दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र दिया और वह सुदर्शन चक्र वासुदेव कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया। परंतु उसके पहले बलराम वहां पर आते हैं और कहते हैं, हे कान्हा, अब यहाँ से चलो, हमारा रथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है और विलंब ना करो। तभी वासुदेव कृष्ण कहते हैं, हे ताऊ, आज हमारा इस गुरुकुल में अंतिम दिन है, इसलिए जो गुरुकुल की शुद्ध हवाएं, गुरुदेव का प्रेम और उन्होंने जो हमें सिखाया है वह सब एक गुरु ही कर सकता है। इसलिए थोड़ी देर ठहर जाते हैं दाऊ, क्योंकि इस आश्रम की पवित्र हवा हमें राजमहल में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसीलिए मैं थोड़ा ठहरना चाहता हूँ। और हे दाऊ, तुम भी इस आश्रम की पवित्र हवा और पवित्र वातावरण का आस्वाद लो। और हे दाऊ, आप भी थोड़ी लंबी लंबी सांसें ले लो, क्योंकि राजमहल में ये सब सुविधा हमें नहीं मिलेगी। तथापि हमारे मित्र सुदामा भी हमें वहाँ नहीं मिलेंगे, इसलिए दाऊ थोड़ा रुक जाते हैं। और वैसे भी दाऊ, मैं किसी और की प्रतीक्षा भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ठहर जाते हैं। और तभी वासुदेव के गुरुदेव और परशुराम भगवान वहाँ पर आ जाते हैं। उनको देखकर वासुदेव कृष्ण, बलराम और सब लोग उन्हें प्रणाम करते हैं और गुरुदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और गुरुदेव कहते हैं, हे सुदामा, गुरु माता से कहो कि परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। और वहाँ से सुदामा आज्ञा लेकर माता की ओर चले जाते हैं। तभी वासुदेव कृष्ण दोनों ही हाथ जोड़कर भगवान परशुराम के पास खड़े हो जाते हैं और उन्हें नम्र निवेदन कर प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद कहते हैं, हे गुरुश्रेष्ठ, हे परशुराम, मैंने आपको प्रणाम किया, परंतु आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया। तभी परशुराम जी कहते हैं, हे वासुदेव, तुम्हें भला आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है। हे वासुदेव, ये सब लीलाएं छोड़ो, बांसुरी बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली, क्रीड़ाएं बहुत कर ली वासुदेव। अब वह काम करो जिस काम के लिए तुम पृथ्वी पे प्रकट हुए हो। इसलिए मैं स्वयं नहीं आया, मुझे तुमने बुलाया है। तभी वासुदेव कहते हैं, हे भगवंत, यदि मैंने आपको बुलाया है तो आप आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तभी परशुराम कहते हैं, आज्ञा कैसी है वासुदेव, आज्ञा समझो तो भी यही है और आज्ञा नहीं समझो तो भी यही है। भला आपसे कौन सी बात छुप सकी है। परंतु क्षत्रिय फिर से बार बार लोगों का लहू चूसने के लिए तत्पर होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये अस्त्र देता हूँ। और परशुराम अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र धारण करते हैं और कहते हैं, हे वासुदेव, अपना अस्त्र संभालो
और इसे धारण करो। और तभी वासुदेव कृष्ण अपनी उंगली ऊपर उठाते हैं और सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली पर धारण करते हैं। और उंगली पर धारण करने के बाद वासुदेव कृष्ण भगवान परशुराम को कहते हैं, धन्यवाद गुरुदेव। तभी परशुराम कहते हैं, हे नारायण, हे वासुदेव, मैंने तो श्री राम जी के समय ही मैंने संन्यास ले लिया था, इसलिए यह मेरा युग नहीं है, यह युग तुम्हारा है। इसलिए अब तुम वह कार्य करो जिस कार्य के लिए तुम इस पृथ्वी पे आए हो। क्षत्रियों का वध करना कभी भी अनीति नहीं होती है, क्योंकि क्षत्रिय बार बार प्रजा के ऊपर हमले करते हैं। हे वासुदेव, कंस का वध तुमने किया, परंतु उसका परिणाम भुगत रही है वहां की जनता। जरासंध युद्ध पर युद्ध कर रहा है और प्रजा को दुखी कर रहा है। इसलिए सबसे पहले तुम अयोध्या जाओ और जरासंध को युद्ध में हराकर प्रजा की रक्षा करो। यह सब भगवान परशुराम वासुदेव कृष्ण को समझाते हैं। तभी वासुदेव कृष्ण उनकी बात से सहमत होते हैं और बलराम और वासुदेव भगवान परशुराम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे भगवंत, हमें जाने की आज्ञा प्रदान करो। तभी परशुराम जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वही सुदर्शन चक्र वासुदेव कृष्ण हमेशा धारण करते थे। सुदर्शन चक्र यह भगवान परशुराम जी ने ही वासुदेव कृष्ण को दिया था। ये सब बातें बताकर परशुराम जी वहां से उन्हें उपदेश देकर जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।